अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। क्या आया, जोर से बोलें, एक नूर और रोशन किताब अल्लाह ताला की तरफ से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिनको सय्यदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, उनकी तफसीर से बताऊंगा आपको। पूरा मजमा सुनना चाहता है तो एक बार जरा बेदारी के लिए बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन है? सगे चचाजाद भाई हैं। सुभान अल्लाह, सगे चचाजाद भाई। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर है, बड़ी मशहूर तफसीर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की उम्र थोड़ी है, छोटी। हुजूर की खिदमत में रहते और हुजूर की खिदमत में हुजूर को मिसवाक की ज़रूरत पड़ती तो मिसवाक पेश कर देते, हुजूर को वज़ू के लोटे की ज़रूरत पड़ती तो वज़ू का लोटा पेश कर देते। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर की खिदमत में रहते, जितना मुमकिन होता हुजूर की खिदमत में लगे रहते। सुबहान अल्लाह। एक मरतबा खिदमत करते करते जब वक्त आ गया तो इमामुल अंबिया का दरिया रहमत जोश में आ गया। अपने सगे चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को सीने से लगाया। लगाने के बाद दुआ दी, ए अल्लाह, इसने मेरी बड़ी खिदमत की है, मौला इसको कुरान का फहम अता फरमा दे, इसको कुरान की समझ अता फरमा दे, इसको कुरान का इदराक अता फरमा दे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, जब मेरे नबी ने मुझे ये दुआ दी है, ए अल्लाह इसको कुरान की फहम अता फरमा दे, तो अल्लाह ताला ने मुझे कुरान में वो फहम अता फरमा दिया, मुझे कुरान में वो इदराक अता फरमा दिया, मुझे कुरान में वो दानाई अता फरमा दी कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो वो भी मैं कुरान में तलाश कर लूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। कुरान में कितना इल्म है जरा देखिए। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर छोटी बड़ी चीज कुरान करीम में मौजूद है समझने वालों के लिए। कहते हैं अगर मेरी ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो वो भी मैं कुरान में तलाश कर लूंगा। ऐसा इल्म किसका है? हुजूर के सगे चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का ऐसा इल्म है। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा की तफसीर में है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यहाँ नूर से मुराद हुजूर की ज़ाते बाबरकत मुराद है। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर किताब से मुराद रहमत वाली किताब कुरान करीम मुराद है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ हुजूर नूर है, लेकिन अहले इल्म का मजमा है। अपने उस्ताद की मौजूदगी में बोलने की जसारत कर रहा हूं, अगर मेरी गलती होगी तो मुझे इस्लाह फरमाने का पूरा हक है। अंदाजा लगाइए आप हजरात, हुजूर पर कभी नूरानियत गालिब रहती, कभी बशरियत गालिब रहती। जब नूरानियत गालिब रहती वो भी आपको बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा हुजूर का हुस्न बताऊंगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुजूर का नूर कैसा है जरा आइए बताता हूँ। रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, वो रुखे रोशन की कसम है, वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब तुम्हारे जुल्फ़े अंबरी की कसम है। मेरे नबी का ऐसा चेहरा है कि एक सहाबी रसूल है हजरत जाबिर बिन समूरा हुजूर की खिदमत में थे। 14वीं रात का चांद आसमान पर चमक रहा था। हुजूर सुर्ख रंग की धारी की चादर अपने शान अक़दस व अतहर अनवर पर डाले हुए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं कि 14वीं रात का चांद चमक रहा था और हुजूर के चेहरे को मैं देख रहा था। हुजूर का चेहरा भी चमक रहा था। मैं कभी 14वीं रात के चांद को देखता, कभी आका के चेहरे को देखता। मेरी आंख फैसला नहीं कर पा रही थी कि 14वीं रात का चांद ज्यादा हैंडसम है या नबी का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। फैज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर। आखिर मेरी आंख ने यही फैसला किया, इस 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा हैंडसम नबी का चेहरा है, नबी का चेहरा है। शायर उठा और कलम तोड़ दिया कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। और एक शायर ने क्या खूब कहा है, अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद। दाग है पर उनका चेहरा साफ है। चांद से तशबीह नहीं दी जा सकती है। आका का चेहरा कैसा है, आका का हुस्न कैसा है, पूरा मजमा सुनना चाहता है तो पीछे वाले बोलिए जरा सुभान अल्लाह। खसाइसुल कुबरा के अंदर
इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है कि हुजूर का चेहरा ऐसा था कि हुजूर जब मुस्कुराते थे हुजूर के चेहरे से ऐसी नूर की किरण निकलती थी कि दरो दीवार पर उसका अक्स पड़ता था। हुजूर का यार ऐसा चेहरा था, लोग देखते थे तो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, आका का ऐसा चेहरा है। मैं आपको मिसाल देता हुआ चलता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, आपने सूरज को देखा होगा, ये तो बहुत मोटी बात है। सूरज रोजाना निकलता है, लेकिन जब सूरज डूबा हुआ होता है, जैसे कि सूरज अभी डूबा हुआ है, अगर ये लाइटिंग ना हो तो पूरी दुनिया में अंधेरा होता है कि नहीं होता है? पूरी दुनिया में अंधेरा होता है। जब सूरज डूबा हुआ होता है पूरी दुनिया में अंधेरा होता है, पूरी दुनिया तारीकी में होती है। दरो दीवार में अंधेरा, खेत में अंधेरा, खलियान में अंधेरा, सहरा में अंधेरा, मकानात में अंधेरा, छतों पर अंधेरा, मदरसों में अंधेरा, मस्जिदों में अंधेरा, पूरी दुनिया में अंधेरा होता है जब सूरज डूबा हुआ होता है। लेकिन जब यही सूरज सुबह को निकलता है पूरी दुनिया को रोशनी से भर देता है, पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देता है। यही सूरज जो है, ये सूरज जो है दरो दीवार को चमकाता है, यही सूरज जो है छतों को चमकाता है, यही सूरज जो है मदरसों को चमकाता है, यही सूरज जंगलात को चमकाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और एक बात याद रखना, चांद जो है, चांद वो खुद नहीं चमकता है, बल्कि चांद को सूरज रोशनी देता है। सूरज चांद को रोशनी देता है, सूरज। सितारे खुद नहीं जगमगाते हैं, सितारों को रोशनी मिलती है सूरज से। सूरज देता है रोशनी चांद को, सूरज देता है रोशनी सितारों को। सितारे सूरज के मोहताज, चांद सूरज का मोहताज। तो ये सूरज के मोहताज हैं रोशनी के मामले में, और हम लोग जो हैं नूर हिदायत के मामले में अपने नबी के मोहताज हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाइए, तो सूरज जब निकलता है पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देता है, ताबनाक रोशनी से भर देता है। लेकिन ये बात भी आप याद रखिएगा, सूरज जाहिर को चमकाता है, लेकिन हमारे नबी ऐसे नूर है जो जाहिर को भी चमकाते हैं, बातिन को भी चमकाते हैं। आका ऐसे नूर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर की बारगाह में अबू बकर आते हैं, हुजूर के दामन से वाबस्ता होते हैं, हुजूर उन्हें सिद्दीक़ अकबर बनाकर चमका देते हैं। हुजूर की बारगाह में उमर इब्न खत्ताब आते हैं, आका के दामन से वाबस्ता होते हैं, हुजूर उन्हें फारूक आजम बनाकर चमका देते हैं। हुजूर की बारगाह में उस्मान आते हैं, आका की बारगाह से वाबस्ता होते हैं, हुजूर उन्हें गनी और जुन्नुरैन बनाकर चमका देते हैं। अली आते हैं, हुजूर उन्हें मुश्किल कुशा हैदर कर्रार बनाकर चमका देते हैं। हसन आते हैं, हुजूर उन्हें इमाम शुहदा बनाकर चमका देते हैं। हुसैन आते हैं, हुजूर उन्हें सैयदुल शुहदा बनाकर चमका देते हैं। सारे अंबिया हुजूर के नूर से चमके, सारे रसूल हुजूर के नूर से चमके, सारे सहाबा हुजूर के नूर से, सारे अहले बैत हुजूर के नूर से, शरीयत के चार इमाम, इमाम आजम हुजूर के नूर से, इमाम शाफी हुजूर के नूर से, इमाम मालिक हुजूर के नूर से, इमाम अहमद बिन हंबल हुजूर के नूर से, अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम राजी हुजूर के नूर से, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी हुजूर के नूर से, इमाम गजाली हुजूर के नूर से, शाह वलीजुल्लाह हुजूर के नूर से चमके हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आका के नूर से चमके हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी आका के नूर से चमके हैं। वारिस पाक हुजूर के नूर से चमके हैं। कुतुबुल मदार बदीउद्दीन आका के नूर से चमके हैं। अल्लामा सद्दुल्लाह फाजिल हुजूर के नूर से चमके हैं। अल्लामा सैयदुना हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी आका के नूर से चमके हैं। मुफ्ती आजम हमारे नबी के नूर से चमके हैं। ताज शरीयत हमारे नबी के नूर से चमके हैं। और जब मेरे इमाम मुजद्दिद आजम का कलम, और मेरे इमाम ने जब इन हदीसों को देखा, आका के हुस्न की हदीसों को देखा, तो मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया। इश्क रसूल में मेरे इमाम का कलम झूम कर बोला, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, नारा लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ नाजिम साहब की है क्या? आप नहीं लगा सकते क्या नारा? नारा लगाना चाहिए, उस मजमे में बेदारी आती है। सुभान अल्लाह, उससे जो है मजमे में सुकून, रूहानियत बढ़ जाती है, रूहानियत।
अल्लाहु अकबर। आइए इख्तिसारी तौर पे बयान कर रहा हूँ, मेरी बात तूल पकड़ जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका का नूर बता रहा हूँ, आका का नूर कैसा है। जब हुजूर पर नूरानियत गालिब आती है तो आका की क्या कैफियत होती है, क्या पोजीशन होती है। जब बशरियत का गलबा होता है तब क्या पोजीशन होती है, वही बताना चाहता हूँ आप हजरात को। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा मेरे आका का हुस्न देखना चाहते हो, आका का जमाल देखना चाहते हो तो एक बार बोल दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। सहरी का वक्त है, मुसलमानों की माँ हजरत आयशा, क्या नाम, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सहरी का वक्त था और मेरे हाथ में सुई थी, मैं कुछ सी रही थी। सहरी का वक्त पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना अज़वाज मुतहरात सहरी के वक्त में उठ के जो है नमाज़ें पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह, तहज्जुद की नमाजें। ये लोगों सहरी के वक्त में उठा करो, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करो, मुनाजात किया करो, इसलिए कि उस वक्त की दुआ को अल्लाह रिजेक्ट नहीं फरमाता है, रद्द नहीं फरमाता है, अपनी बारगाह में मुस्तजाब कर लेता है। इमाम आजम के शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ, वो फरमाते हैं जब मैं तहज्जुद के वक्त में उठता हूँ और मुसल्ला बिछाता हूँ और मैं नमाज पढ़ता हूँ तो कसम खुदा की जितना सुकून मुझे मुसल्ले पे आंसू बहाने में मिलता है, तहज्जुद के वक्त में बादशाहों को नरम नरम बिस्तरों पे नहीं मिल सकता है, गरम गरम बिस्तरों पे नसीब नहीं हो सकता है। लोगों तहज्जुद के वक्त में उठा करो यार, इधर तो तहज्जुद तो दरकिनार है, फजर भी गायब है, ज़ुहर भी गायब है, असर कभी पता नहीं है, मगरिब कभी पता नहीं है, इशा का भी पता नहीं है, कसम खुदा की। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हजरत आयशा का बयान है कि सहरी के वक्त में मेरे हाथ में सुई थी और मैं कुछ सी रही थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अरब की तारीकी भी बहुत सख्त होती है और अरब की जो धूप होती है वो भी बड़ी कड़ी बड़ी सख्त होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरी सुई नहीं मिल रही थी, इतने में इमामुल अंबिया शफीए मुअज्जम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जैसे ही हुजूर तशरीफ ले आए, हजरत आयशा का बयान है अल्लाहु अकबर, हुजूर के चेहरे अनवर अतहर से ऐसी रोशनी फूली, ऐसी रोशनी निकली कि मैंने हुजूर के चेहरे वद्दुहा की रोशनी में मैंने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। सुभान अल्लाह, गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। तो आका का ऐसा नूर है। इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान माहिर फिक्र फन ने जब इस हदीस पाक को देखा तो उनका कलम कहने पर मजबूर हो गया, सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। तो मेरे आका का ऐसा नूर है कि हुजूर अगर अंधेरे में मुस्कुरा जाएं तो उजाला हो जाता है। सुभान अल्लाह, ये नूर है मेरे आका का। अब जरा देखें हुजूर पर जब नूरानियत गालिब आती है तो हुजूर की कैफियत क्या होती थी, बताना चाहता हूं आप हजरात को। जलसा कराया आपने, उलमा इकराम को बुलाया, सादात किराम को बुलाया, पिंडाल सजाया, लाउड स्पीकर का इंतजाम किया, तो यहाँ पर आप आए हैं तो कुछ न कुछ हासिल करके जाइएगा इंशाअल्लाह। अब जरा सुने, आज जो लोग कहते हैं कि हुजूर तो हमारी तरह थे, मैं उनका ऑपरेशन करना चाहता हूं और जवाब देना चाहता हूं ऑन कैमरा और हदीस पाक की रोशनी में। कोई हवाई बातें नहीं करूंगा, हाजिर दिमाग होकर इंशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे रोज़ों की कैफियत क्या है। हम सहरी में उठते हैं और सहरी में उठने के बाद कुछ खा लेते हैं और फिर गुरूब आफ्ताब के वक्त रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। ये हमारे रोज़े हैं, बात समझ रहे हैं, 13-14 घंटे का जो भी रोज़ा होता है। लेकिन हुजूर के रोज़े कैसे थे? हुजूर सौम विसाली रखते थे। क्या रखते थे? जोर से बोल दें, सौम विसाली। सौम विसाली का मतलब क्या है? सौम विसाली का मतलब है मेरे दोस्तों कि पैदर पे 3 दिन 4 दिन लगातार रोजे रखना, बगैर सहरी के, बगैर इफ्तार के। ना इफ्तार गुरूब आफ्ताब के वक्त हुजूर कुछ खाते, ना सहरी के वक्त में हुजूर कुछ तनावुल फरमाते। सौम विसाली लगातार 3-3 दिन यार, 4-4 दिन हुजूर रोजे रखते थे। और हमारे अंदर तो ये ताकत नहीं है। लेकिन जरा सहाबाई किराम की जरा शान देखो। सहाबाई किराम ने देखा अल्लाह के रसूल तो सौम विसाली रख रहे हैं, हमें भी रखना चाहिए, क्योंकि वो हर मामले में अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करने की कोशिश करते थे। सहाबाई किराम ने जब देखा कि हुजूर सौम विसाली रख रहे हैं, अल्लाह
अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबे किराम ने भी लगातार पैदर पे रोजे रखना शुरू कर दिए हैं। जब मेरे आका की निगाह नबुव्वत ने देखा कि सहाबा किराम तो कमजोर पड़ना शुरू हो गए, क्योंकि मेरे आका की निगाह का आलम तो ये है कि कयामत तक होने वाले हर वाक़ये को आका ऐसे मुलाहिजा फरमा रहे हैं जैसे कि हमें अपने हाथ की हथेली नजर आ रही है। आका की शान तो ये है, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, आप तुम इतने कमजोर क्यों हो रहे हो? हालांकि हुजूर पहले से जानते हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप रोजे रखते हैं सौमे विसाली लगातार, हमने भी रोजे रखना शुरू कर दिए, हमने भी रोजे रखना शुरू कर दिए। तो अब जरा मक्की मदनी सारी कायनात के ताजदार का जवाब सुनो। उन्होंने क्या जवाब दिया? इमामे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैं सौमे विसाली रखता हूं। दुरुस्त बात है, तुम भी सौमे विसाली रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ए सहाबा इतना जरा बता दो, अय्युकुम मिसली, तुम में मेरी तरह कौन है, जरा इतना तो बता दो। यानी लस्तु मिसलकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहां गए वो लोग? क्या उन्हें ये हदीस पाक नजर नहीं आती है क्या? मेरे नबी ने फरमाया, तुम में मेरी तरह कोई नहीं है, यानी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अभी तो इंद रब्बी हुवा युतइमुनी व यस्कीनी। मेरे सहाबा, मेरी शान तो ये है कि मैं रात अपने रब के पास गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता है पिलाता है। मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की शान है। मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा देखिए आप, हुजूर ने जब इतना जुमला कहा, किसी सहाबी के अंदर जुर्अत नहीं हुई थी, किसी सहाबी के अंदर मजाल नहीं थी। या रसूल अल्लाह, आप जो कपड़े पहनते हैं वही कपड़े हम पहनते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं। या रसूल अल्लाह, आपके भी दो कान हैं, हमारी भी दो कान हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी भी एक नाक है, हमारी भी दो नाकें हैं। किसी सहाबी ने नहीं कहा था। जब मेरे आका ने फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी तरह कौन है, सारे सहाबा खामोश थे और यही अदब का मकाम था। मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों, जब मैं सौ में विसाली रखता हूं तो हम अपनी जबान में कह लें, आका पर नूरानियत गालिब रहती थी। यानी गोया आका अपनी जबान में बताना चाह रहे हैं, लोगों मेरा मुकाबला मत करना। जब मैं लगातार रोजे रखता हूं, मेरी शान ये है कि मेरे लिए खाना अल्लाह ताला जन्नत से अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम राशिद निजामी बरेली शरीफ। क्या शान बताई हुजूर ने कि जब मैं सौ में विसाली रखता हूं तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत से खाना खिलाता है। सुभान अल्लाह। बताइए, सौ में विसाली रखने की ताकत किसी के पास है? ये तो हमारे नबी की शान है। सुभान अल्लाह। हुजूर की शान बहुत बड़ी है कि हमारी तरह थे, बशर थे, बशर थे। बशर हम भी मानते हैं। मसला ये है कि हुजूर को जो बशर न माने वो काफिर है। क्या है? जोर से बोलो जरा। हुजूर को जो बशर न माने वो क्या है? काफिर। इससे बड़ा मसला कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे हम लोग हैं, क्या ऐसे बशर थे? नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हुजूर जो हैं, सारी कायनात में 18,000 मखलूक़ात में सबसे अफजल व आला है। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत का कलम बोला, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका की शान है ये, नूरानियत मुस्तफा। इसी पे बात कर रहा हूं। हुजूर, चूंकि जब तक कोई चीज चमकेगी नहीं, दूसरे को चमका नहीं सकती। ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए आप। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। आयातुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा मुजद्दिद आज़म। आला हजरत ने सिराजम मुनीरा का तर्जुमा क्या किया? कंजुल ईमान में जाके पढ़ लीजिए आप। सिराजम मुनीरा का तर्जुमा किया है मेरे इमाम ने, चमका देने वाला आफताब। अरे बोलो यार, बोलो बोलो सुभान अल्लाह।
कब बोलोगे यार, आप कब बोलोगे? सिराजम मुनीरा, चमका देने वाला आफताब। सुभान अल्लाह यार, हुजूर चमका देने वाले हैं। कैसे चमकाने वाले? जरा जहन करीब करो, बताना चाहता हूं। उलमाए किराम की दुआएं चाहूंगा। हुजूर की बारगाह में 2 सहाबी आए। कितने सहाबी आए? जरा पीछे वाले बोल दें, कितने सहाबी? 2 सहाबी। एक सहाबी का नाम उसैद बिन हुजैर, हकीमुल उम्मत मुफ्ती है। एक सहाबी का नाम क्या है? जोर से बोलिए। उसैद बिन हुजैर। और दूसरे सहाबी का नाम है इबाद बिन बशर। सुभान अल्लाह, इबाद बिन बशर। कितने प्यारे नाम है यार। उसैद बिन हुजैर कितना प्यारा नाम है, इबाद बिन बशर कितना प्यारा नाम है। आज तो हम नाम भी बड़े अजीब तरीके से रखते हैं, हमें तो नाम भी रखना नहीं आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा नाम रखते हैं, टिंकू पिंकू सोनू पोनो आशू शाजू। यार तुम ये नाम रखते हो, और लड़कियों का नाम मुजरिमीन मुशरिकीन रखते हो, ये नाम तुम रखते हो। क्या तुमने हदीस नहीं सुनी है क्या? हदीस पाक कहाँ से सुनेंगे आप, जब उलमा की बारगाह में आते नहीं हो, इमाम साहब की बारगाह में आकर बैठते नहीं हो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सम्मू बिल अंबिया, ये लोगों नबियों के नाम पे नाम रखा करो। सुभान अल्लाह, नबियों के नाम पर नाम रखना चाहिए। मैंने किताब में पढ़ा है, आला हजरत की एक किताब है अहकाम शरीयत। अहकाम शरीयत में फरमाते हैं कि जब कल कयामत का दिन होगा, नकीब साहब, जब कल कयामत का दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। कितने दिन होगा? 50,000 साल। 500 साल नहीं, 50,000 साल। यार 25,000 साल तक तो लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। चाहे कुछ भी फैसला हो जाए, जहन्नम का फैसला हो जाए, जन्नत का फैसला हो जाए, लेकिन हो जाए, सारे नबी के पास जाएंगे। वयकुलु आदम सफ़ियुल्लाहि नफ्सी नफ्सी, वयकुलु नूह नजीयुल्लाहि नफ्सी नफ्सी, वयकुलु इब्राहिम खलीलुल्लाहि नफ्सी नफ्सी, वयकुलु इस्माइल ज़बीहुल्लाहि नफ्सी नफ्सी, वयकुलु लूत हिकमतुल्लाहि नफ्सी नफ्सी, वयकुलु याकूब सबीरुल्लाहि नफ्सी नफ्सी, वयकुलु इसहाक हिबतुल्लाहि नफ्सी नफ्सी। सारे अंबिया के पास तुम और मैं जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सारे अंबिया कहेंगे, आज हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, आज से ज़्यादा हमने अल्लाह ताला को गज़ब व जलाल में नहीं देखा है। जाओ तुम किसी और के पास चले जाओ। जब हजरत ईसा के पास आएंगे, वो भी कहेंगे, व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि व कलिमतुल्लाहि नफ्सी नफ्सी। आज यार मुझे अपनी जान की फिक्र है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंबिया इकराम कितना डर रहे हैं अल्लाह ताला के खौफ से। लेकिन हजरत ईसा एक जुमला कहेंगे, इज़हबू इला मुहम्मद। लोगों, अगर तुम्हारा आज काम बन सकता है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह से काम बन सकता है। बताओ जरा, सोचो यार, दुनिया में हुजूर काम आ रहे हैं, हमें आते ही याद किया है। जब कब्र के अंदर रखा गया, आखिरी सहाबी जिनका नाम हजरत कुसुम है, जब वो बाहर निकले, हुजूर के लम्हाए अक़दस हिल रहे थे। जब उन्होंने कान लगा कर देखा तो हुजूर इरशाद फरमा रहे थे, अर्ज कर रहे थे बारगाह इलाही में, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत को बख्श देना। हुजूर दुनिया में आई तो तुम्हें याद किया, जब कब्र में गए तो तुम्हें याद किया, और मैदान महशर में तुम्हें नहीं भूलेंगे, और मेराज की रात में भी तुम्हें याद किया। तो क्या बताओ, हमारा हक नहीं बनता है क्या? हम हुजूर के नाम पर मजलिस से सजा करके बैठे, हमारा हक नहीं बनता है क्या? हम उनके नाम की महफिलें करें, उनके नाम का चिराग अब जलाएं, उनके नाम की लाइटिंगें करें। बेशक हक बनता है, इसलिए कि हमें जो कुछ मिला है ये हमारे नबी का सदका है। तो मैं बताना ये चाहता हूं, इमाम अहले सुन्नत ने अहकाम शरीयत में लिखा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन पुकारेगा, इरशाद फरमाएगा, मोहम्मद इधर आओ। क्या फरमाएगा? मोहम्मद इधर आओ। तो जितने लोगों के नाम मोहम्मद होंगे सबके सब आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सबके सब आ जाएंगे। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, रब्बुल उला खल्लाक़ दो आलम खालिकुल अर्दीन वस्समावात। इरशाद फरमाएगा,
ये लोगों तुम क्यों आ गए, मैंने तो अपने हबीब को बुलाया था। सुभान अल्लाह। लोग अर्ज करेंगे मालिक हमें लगा कि हमारा नाम भी मोहम्मद है, तूने हमें पुकारा है, तूने हमें बुलाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा जब तुम आ ही गए हो और तुम्हारा नाम मेरे हबीब के नाम पर है, वह इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है कि तुम्हारा नाम मेरे हबीब के नाम पर है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, आज मैं तुम्हें आजाब नहीं दूंगा, तुमको जहन्नम में नहीं डालूंगा, अपने हबीब के नाम के सदक़े में तुमको जन्नत में दाखिला अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। ये है नाम मोहम्मद की बरकत। तो बताना ये चाहता हूं, अगर अपने बच्चों के नाम रखो तो ऐसे नाम रखे जाएं कि जिनका माना अच्छा होना चाहिए। अच्छे नाम का अच्छा असर पड़ता है, बुरे नाम का बुरा असर पड़ता है। बताना मैं यही मकसद था मेरा। अब जरा बात आगे बढ़ा रहा हूं, मेरी बात तूल पकड़ नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दो सहाबी, एक का नाम इबाद बिन बशर, दूसरे का नाम उसैद बिन हुजैर, हुजूर की बारगाह में आए। रात का पहला पहर था और गुफ्तगू चल रही है, मुलाकात चल रही है। हालांकि हुजूर के 12 नबूवत बहुत है कांधों पर, लेकिन हुजूर की शान करीमी ये थी, हुजूर इतने रहमतुल लिल आलमीन हैं कि उन दोनों सहाबी को भी वक्त दे रहे हैं उन्हीं के मंशा के मुताबिक। सुभान अल्लाह। हुजूर ने काफ़ी वक्त की दिया। जब ये दोनों मुलाकात कर रहे हैं, दोनों सहाबी जब हुजूर की बारगाह से जब निकले हैं, एक का नाम उसैद बिन हुजैर है, दूसरे का नाम इबाद बिन बशर है। जब ये दोनों निकले हैं तारीकी रात में, सुभान अल्लाह, तो आप जरा देखिए हुजूर की नूरानियत क्या है, मेरे आका की शान क्या है। उसैद बिन हुजैर के हाथ में एक लाठी थी, लकड़ी की लाठी। अंदाजा लगाइए जरा, जब हुजूर की बारगाह से निकले सहाबी तो हुजूर की बरकत से, सोहबत की बरकत से वो लाठी जो हजरत उसैद बिन हुजैर के हाथ में थी खुद ब खुद रोशन हो गई। सुभान अल्लाह। रोशनी आ गई उसके अंदर, लाइट की तरह जगमगाने लगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब दोनों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब जब ऐसा मोड़ आ गया, उसैद बिन हुजैर का रास्ता एक तरफ जाता था और इबाद बिन बशर का रास्ता दूसरी तरफ जाता था। अब दोनों सहाबी हैं, लाठी एक है, चमक रही है, नूर से मुनव्वर है और रोशनी तारीकियों को छांट रही है। उसैद बिन हुजैर रदियल्लाहु अन्हु तो चले जाएंगे, अपने अहले खाना में मुलाकात कर लेंगे जाके, लेकिन हजरत इबाद बिन बशर कैसे जाएंगे? अल्लाहु अकबर। पहाड़पुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये जरा सुनो, जरा दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। इबाद बिन बशर की अकल देखो, सहाबी का अकीदा देखो, सहाबी का कॉन्फिडेंस देखो और सहाबी की शान देखो। उन सहाबी रसूल ने देखा कि लाठी जल रही है, बल्ब की तरह रोशनी दे रही है। सामने एक लकड़ी पड़ी हुई थी, लकड़ी को उठाया, उठाने के बाद उस लाठी में टच किया, वो भी जगमगाने लगी। सुभान अल्लाह। वो भी रोशनी देने लगी, वो भी जगमगाने लगी। अब हजरत उसैद बिन हुजैर भी अपने अहले खाना में पहुंच गए, हजरत इबाद बिन बशर भी अपने अहले खाना में पहुंच गए। बताओ तो जरा यार, हुजूर तो खुद रोशनी देने वाले हैं, खुद चमकते हैं, लोगों को चमकाते हैं। तभी तो आला हजरत ने तर्जुमा किया, सिराजम मुनीरा, चमका देने वाला आफताब। हुजूर का तर्जुमा ये किया है। सुभान अल्लाह। ऐसे नूर है, अगर किसी सहाबी के माथे पर आका अपना दस्ते मुबारक रख दे तो उनका माथा भी रोशनी से जगमगाने लगता है। हुजूर ऐसे नूर है, तो बताओ उस नूर वाले नबी का हम चिरागा क्यों ना करें यार? सुभान अल्लाह। करना चाहिए। सहाबी रसूल थे वो, सहाबी रसूल। सहाबी किसे कहते हैं? थोड़ा जरा बीच में बात आ गई है, थोड़ा वक्त और चाहूंगा। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी की डिफिनेशन समझ लीजिए आप। ऑपरेशन करना चाहता हूं आज, जो खानकाहों में राफजियत की बू आ रही है। सहाबी समझ लीजिए पहले आप। सहाबी कहते हैं उस अजीम जात शख्सियत को कहते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिरी दी हो, चाहे थोड़ी देर के लिए हो,
और ईमान पर उसका खात्मा हो गया हो, उसको सहाबी कहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी दौलत है ये सहाबी बनना। सुभान अल्लाह। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, सहाबी की बहुत बड़ी शान होती है, सहाबी का बहुत बड़ा मकाम होता है। हज़रात गिरामी अंदाज़ा लगाओ, आज ज़रा देखें कितने फितने हैं यार दुनिया के अंदर। कादियानियत अलग है, गैर मुक़ल्लिदियत अलग है, चकड़ालवियत अलग है, दयाबिना वहाबिया अलग है। आज इतने फितने पाए जा रहे हैं कसम खुदा की। लेकिन असर हाजिर का एक उभरता हुआ फितना जो है गैर मुक़ल्लिदियत भी है, अभी मेरे उस्ताद गिरामी ने मुझे बताया। और एक फितना जो है राफ़ज़ियत का फितना है जो पनप रहा है, खारजियत पनप रही है। अल्लाहु अकबर। दलाइल की रोशनी में बताना चाहता हूँ, दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। आज जो वो अमरोहे का नाम निहाद मुसलमान हजरत अमीर मुआविया को गालियां देता है, सबो शतम करता है, नादान जालिम, तुझे पता नहीं है क्या किताबों के अंदर लिखा हुआ है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगो ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत देना, इसलिए कि अगर तुम एक पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो और मेरे सहाबा एक मुट्ठी पर जौ खैरात कर दें, तब भी तुम मेरे सहाबा की बराबरी नहीं कर सकते हो। ये मेरे सहाबा की शान है। और आका ने फरमाया, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा जो है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद, फबी अय्यिहिम मुक्तदैतुम मुहतदैतुम, बेशक सुभान अल्लाह, तुम उनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह। वमसलु अहली बैती का सफ़ीनति नूहिन फमर रकीबहा नजा वमन तखल्लफ़ अन्हा गरक़, और मेरी अहले बैत जो है कश्ती नूह की तरह है, तुम उनमें सवार हो जाओगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम मंसिल मकसूद को पहुँच जाओगे। लेकिन ये आखिरी गुफ्तगू चंद मिनट और उसके बाद अपनी जगह ले रहा हूँ। आप हजरात सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, सहाबी रसूल की शान क्या है वही बताना चाहता हूँ आप हजरात को। हजरात गिरामी आका ने इरशाद फरमाया, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, मन सब्बा मुआविया फहुवा कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, जो कि हजरत अमीर मुआविया या किसी सहाबी को गाली देगा वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। न हम सहाबी की तौहीन बर्दाश्त करेंगे, न अहले बैत की इहानत को बर्दाश्त करेंगे। सहाबी का मकाम भी अपनी निगाहों के सामने लेकर के आएंगे और अहले बैत की शान भी बयान करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सुनो यार, जरा सुनो। ये लोग कहते हैं कि हजरत अली के मुकाबले में आए हजरत अमीर मुआविया, मैं भी मानता हूँ यार हजरत अली के मुकाबले में आए हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ आला हजरत फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया से जंग सिफ़ीन में खताए इज्तिहादी हुई है। मौला अली हक बजानिब हैं, लेकिन हदीस से मेरे सहाबा को गाली मत देना, इसलिए कि उनका पैर फिसलेगा, लेकिन जब पैर फिसलेगा तो अल्लाह ताला मेरी सहाबियत के शर्फ की वजह से उनकी खताई इज्तिहादी को मुआफ फरमा देगा, उनकी लफ्ज़िशों को मुआफ फरमा देगा। तो हम जो है किसी सहाबी की बुराई बयान नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। और हम तो इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में बबाद दुहल बोलते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो ये सहाबी की शान होती है, सहाबा इस्लाम से मोहब्बत करना, अहले बैत से मोहब्बत करना और अपने अहले सुन्नत व जमाअत के जो उलमाए किराम हैं इनसे करीब रहिए, इनकी सोहबतों में बैठिए। आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, खुश नसीब हैं, मुबारकबाद के लायक हैं आप, इसलिए कि अब आपकी उम्र तो नहीं है कि मदरसों में मकतबे में जाने की पढ़ने की, लेकिन ये जलसे ही मेरे दोस्तों आप यहाँ आए जो आपके लिए एक रात की दरसगाहें हैं, दरसगाहें सीख कर जा रहे हैं आप हज़रात। अल्लाह ताला आपको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का फैज़ान हम सबको अता फरमाए। मैंने जो बोला आपने जो सुना, अल्लाह ताला पहले मुझे बाद में आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना।